हेलो माय यूट्यूब पीपल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग ओके डोकी होंगे। आज मैं आपको माय लवली लायर की 5th एपिसोड की कहानी सुनाऊंगी। कहानी सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। एपिसोड की शुरुआत में हमें किम डुहा का पास दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि किम डुहा काफी चेयरफुल पर्सन था। उसकी क्लासमेट उसको वन साइडेड पसंद भी करती थी। किम डुहा भी उसको हल्का हल्का लाइक करता था। लेक्चर के दौरान स्टडी करते हुए चोई इम जी जो है वो उसको घूर रही होती है। तो टीचर ये सब कुछ देखने के बाद उससे पूछते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही, तुम उसको क्यों खो रही हो, क्या तुम उसको पसंद करती हो। वो कुछ जवाब नहीं दे पाती। स्टूडेंट्स में मुख्तलिफ बातें करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब कुछ देखकर किम डुहा बोल पड़ता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि किम डुहा जो है अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मिल के जाने लगता है। तो वो उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तो वो उससे बताता है कि मेरी सुबह क्लास है इसलिए मुझे जल्दी जाना है। वो उसकी गाड़ी की चाबी लेकर पानी में फेंक देती है और ये कहती है कि अगर तुम आज यहाँ से गए ना तो फिर तुम कभी भी वापस नहीं यहाँ पे आ पाओगे। किम डुहा की जो गर्लफ्रेंड होती है वो काफी ऑब्सेसिव नेचर की दिखाई है। उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किम डुहा से कुछ पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूछ रहे हैं कि तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा, तुमने किस हथियार से उसको मारा, क्या तुम इन जूतों को पहचानते हो। उसके बाद सीन हमारे प्रेजेंट की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे किम डुहा जो है वो नींद में ही लगा होता है कहने कि मैंने उसको नहीं मारा, मैंने इसको कत्ल नहीं किया। मार्क सोली जब ये जुमले सुनती है तो उसको पता चल जाता है किम डुहा झूठ बोल रहा है। तो वो रियलाइज कर लेती है कि किम डुहा का वो झूठ पकड़ सकती है। किम डुहा की अचानक से आंख खुलती है और फिर वो परेशान होकर उसे पूछता है कि सोंगजू किधर गई। तो वो उसे कहती है कि सोंगजू को तुमने खुद तो घर छोड़ा था, वो चली गई अपने घर में। फिर वो खामोशी के साथ वहां से चल पड़ता है। उसकी तबीयत काफी खराब होती है। लिफ्ट में मार्क सोली जो है उसको चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसको काफी तेज बुखार है। तो वो उसे कहती है तुम्हें काफी तेज बुखार है, तुम्हें चाहिए कि तुम दवाई लो। तो वो उसे कहते हैं कि मुझे जरूरत नहीं है। ये कहते हुए वो लिफ्ट से चला जाता है। मार्क सोली अपने फ्लैट में मेडिसिन बॉक्स से मेडिसिन निकालते हुए कहती है कि मैं इसको सिर्फ मेडिसिन देके वापस आ जाऊंगी। उसके फ्लैट के बाहर जाके बेल बजाती है तो देखती है कि उसका दरवाजा खुला हुआ है। वो उसको आवाजें देती है, कोई जवाब नहीं आता। तो वो फ्लैट के अंदर चली जाती है और देखती है तो वहां पर वो अपने बेडरूम में फ्लोर पे बैठा हुआ सर रखा होता है उसने अपने बेड के ऊपर। उस कमरे में जाती है उसको आवाजें देते हुए और उससे कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आई हूँ। वो उसके हाथ में मेडिसिन रख के जाने लगती है। फिर उसको अच्छा नहीं लगता, उसको गिल्ट फील होता है। वो उसको उठाती है और बेड पे लिटा देती है काफी मुश्किलों के साथ। उसके ऊपर कंबल देती है, उसको चेक करती है तो उसको पता चलता है कि उसकी तबीयत तो काफी ज्यादा खराब है, उसको काफी तेज बुखार भी है। तो वॉशरूम कैबिनेट खोलती है तो उसको पता चलता है कि वो तो काफी ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। टॉवल निकाल के गीला करके उसके पट्टियां रखती है। जब जाने लगती है दोबारा से पट्टी को गीला करने के लिए किम डुहा उसका नींद में हाथ पकड़ लेता है। वो उसका हाथ खींचता है, हाथ छुड़ाने की कोशिश तो वो करती है तो अपने गर्दन के नीचे हाथ रख देता है। उसके हाथ में दर्द होने शुरू हो जाती है तो वो उससे कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। मगर किम डुहा नींद में होता है और सॉरी सॉरी लगा होता है करने। तो वो कुछ देर वहां पे लेट जाती है और उसे कहती है सिर्फ तुम्हारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट बाद मैं अपना हाथ निकाल लूंगी। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मार्क सॉली की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो किम डुहा के साथ लेटी हुई है। अपना हाथ रख के निकालती है, उसके हाथ में बहुत दर्द हो रही होती है। बेड से उतरते हुए वो नीचे गिर जाती है। शोर की आवाज से किम डुहा की आंख खुल जाती है। किम डुहा कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो वो कहती है कि दरअसल मैं तुम्हें दवाई देने आई थी और इस तरह ये सब कुछ। तो वो उससे कहते हैं क्या मैंने रात को दरवाजा खुला था तुम्हारे लिए। तो वो कहती है नहीं नहीं, दरवाजा पहले का ही खुला हुआ था। कुछ देर खामोश होने के बाद बाहर चला जाता है। वो उसके पीछे आते हुए पूछती है कि तुम्हारी अब तबीयत कैसी है, तुम्हारा बुखार उतर गया क्या। तो वो कहते हैं कि मिस मार्क मैं आपको ये बात बता दूं कि आप ऐसी बिहेव करिए जैसे मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो कुछ देर तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि क्या आप इसलिए ये सब कुछ कह रहे हैं कि मैं रात को आपके साथ सोगी तो आपको लगता है कि मैं आपको कोई सिड्यूस वगैरह कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो कहती है कि इसलिए आप सब कुछ ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आप किम डुहा हैं, इसलिए आप मुझे दूर कर रहे हैं। मिस मार्क सोली प्लीज अब आप यहाँ से चली जाए। मार्क सोली को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, उसकी ईगो काफी हर्ट होती है। तो वो उसे कहती है चलो ठीक है मैं भी आपसे डन हो चुकी हुई हूँ, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। ये कह के वहां से चली जाती है वो और घर जाके सोचती है कितना अजीब आदमी था, कैसे कह सकता है मैं ये समझू कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सॉन्ग जो ड्यूक चैन के ऑफिस में एंटर होती है और काफी गुस्सा करती है। कहती है किम डोहा से कह दो अपना अपार्टमेंट छोड़ दे और किसी और घर या किसी और होटल में चला जाए, क्योंकि उसकी जो पड़ोसन है ना वो बहुत ही अजीब किस्म की औरत है। उसको तो ये भी पता है कि किम डोहा का नाम किम डोहा है। ड्यूक चैन ये सुनने के बाद गुस्सा करता है और चीख के कहता है तुमने ये क्या तमाशा बनाया हुआ है और रात को तुमने क्या तमाशा किया था। सॉन्गजू इमोशनल होने के बाद उसको कहती है कि मुझ पे गुस्सा तो मत करो ना, लूहा ने भी रात को मुझ पे बहुत गुस्सा किया था, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मेरे आसपास था, हालांकि उसने मुझ पे बहुत ज्यादा गुस्सा किया था।
ड्यूक चैन ये सब कुछ सुनने के बाद खामोश होता है और तसल्ली से इसको कहते हैं कि सोंगजू, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो इस केस में हेल्प नहीं कर रहा और तुम बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रही हो जैसे किम डोहा की एक्स गर्लफ्रेंड बिहेव करती थी। तो वो उसे कहती, क्या वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से अभी तक ओवर नहीं हुआ? क्या वो उसको अभी भी मिस करता है, इसलिए वो आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहा? ड्यूक चैन उसको कहते हैं कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो उसे बिल्कुल भी मिस नहीं करता, बस हाँ उसे ओवर नहीं हुआ। तुम क्या जानती हो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में? सोंगजू कहती है, यही कि उसकी शक्ल मेरे से मिलती थी, जब भी वो मुझे देखता है ना तो उसको अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। तो वो कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें तो वैसे भी मैंने कहा था ना कि तुम छोड़ दो पीछा उसका, तुम उसको सिर्फ वन साइडेड पसंद करती हो, वो तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम ऐसा क्यों नहीं करती, तुम जाके सारे अपने फ्रेंड्स को डेट करना शुरू कर दो। तो वो कहती है कितनी रिडिकुलस बात कर रहे हो तुम, ये कह के वो वहां से चली जाती है। मार्क सॉली अपनी शॉप में बैठी हुई है और अपनी ही सोचों में गुम है। बिग जी हॉन उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी उस पड़ोसी का क्या बना जिसका तुम झूठ पकड़ नहीं पा रही थी? तो वो कहती है कि नहीं, अब मैं उसका झूठ पकड़ लेती हूँ। कैसेंड्रा उसके पास आती है एक्साइटेड होके और पूछती है उससे कि तुमने उसका कौन सा झूठ पकड़ा? वो कहती है कि मैंने उसको झूठ जो है ना सोते हुए पकड़ा, जब वो सोते हुए कुछ बोल रहा था। तो कैसेंड्रा कहती है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? वो कहती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो उसे कहती है कि सब कॉन्शियस में लगता है उसे कुछ बहुत सीरियस चल रही है बात, वो तुमसे कुछ छुपा रहा है। तो मार्क सॉली कहती है कि जो कुछ भी है, वैसे भी मैं उससे ओवर हो चुकी हूँ, मैं उस पर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। स्टोरी में हमें आगे दिखाया जाता है कि ड्यूक चैन का भाई किम डोहा के पास आके हर दफ़ा किसी हादसे के मुतालिक उसको ब्लैकमेल करते हुए उसे पैसे बटोरता है और ये कहता है कि तुम मुझे खुद पैसे दे रहे हो, मैं तुमसे पैसे नहीं मांग रहा, और मेरे भाई को ना इन पैसों के मुतालिक कुछ ना बताना। और उसे काफ़ी टीस भी करता है और उसे काफ़ी बुरा भला भी बोलता है कि जिस पे किम डोहा काफी तंग भी पड़ता है। मार्क सॉली की मदर किसी अमीर आदमी को बेवकूफ बनाते हुए उससे शादी करने वाली होती है और शो ये करवाती है कि वो सिंगल है, उसके हस्बैंड की जवानी में ही डेथ हो गई थी और उसकी कोई औलाद भी नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड जो है अपनी बेटियों से मुलाकात करवाता है। स्टार्टिंग में मीटिंग परफेक्ट रहती है, बाद में उसकी एक बेटी को शक पड़ जाता है कहीं ये औरत मेरे फादर को धोखा तो नहीं दे रही। और दूसरी तरफ हमें ये दिखाया जाता है किम डोहा जैज ओएसिस क्लब में परफॉर्मेंस दे रहा है। परफॉर्मेंस के दौरान उसके हाथ में दर्द होती है और वो पियानो नहीं बजा पाता। बाद में वो ओएसिस क्लब के मालिक से माजरत करता है और वो उससे पूछता है तुम्हारा हाथ कैसे है, और फिर किम डोहा उससे कहता है क्या मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ पे स्टे कर सकता हूँ, और वो उसको इजाज़त दे देता है। ली टैंगमिन किसी केस के हवाले से मार्क सॉली के नेबरहुड में आया होता है। उसका कुलीग जो होता है वॉशरूम का एक्सक्यूज करके वहाँ से चला जाता है, तो सामने से वो मार्क सॉली को आते हुए देखता है और उसे एक्सक्यूज करके कहता है कि मैं जानबूझ के यहाँ पे नहीं आया, मैं किसी केस के हवाले से यहाँ पे आया था। तो मार्क सॉली इसको कहती है कोई ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनत करते हो। बातचीत करते हुए मोटरसाइकिल तेजी से गुजरती है। ली टैंगमिन उसको वहां से बचाता है, दोनों बहुत ऑकवर्ड फील करते हुए फिर उससे वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं, तो वो उसे मना कर देती है और वहां से वो चली जाती है। किम डोहा डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी और डॉक्टर से कहते हैं कि मेरे हाथ में दोबारा से पेन शुरू हो गई है, लास्ट टाइम जो आपने मुझे मेडिसिन दी थी वो मुझे दोबारा दे दी ताकि मैं ठीक हो जाऊं। डॉक्टर उसको कहती बगैर चेकअप किए मैं तुम्हें नहीं मेडिसिन दे सकता, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे जहन में क्या चल रहा है, तुम आजकल क्या सोच रही हो। किम डोहा डॉक्टर को कुछ भी नहीं बताता, जिस पर डॉक्टर कहते जब तक मुझे तुम अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे मैं तुम्हें मेडिसिन नहीं दे सकता। कि किम डोहा क्लिनिक से बाहर निकल रहा होता है तो उसकी टक्कर किसी लड़की से होती है और उसको फील ऐसे होता है कि उसके सामने उसकी एक्स गर्लफ्रेंड जोई इम जी खड़ी हुई है, मगर वो कोई और लड़की होती है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि कोई रैंडम आदमी इंटरनेट पे अपनी वीडियो वायरल कर देता है ये कहते हुए कि वो किम डोहा है, और वो कन्फेशन ये करता है कि जे एंटरटेनमेंट में बहुत से ऐसे सॉन्ग राइटर्स हैं जो कि अपने सॉन्ग्स खुद नहीं लिखते, वो बहुत से गोस्ट राइटर्स से अपने सॉन्ग्स लिखवाते हैं और उनको पेमेंट भी नहीं देते और उनको बहुत जलील भी करते हैं। ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। ड्यूक चैन को भी बहुत परेशानी होती है, वो अपने टीम मेंबर से बातचीत तो करता है, इस हवाले से सोल्यूशन नहीं निकल रहा होता। वो कहता है कि क्या हम इंटरनेट से इस चीज़ को ख़त्म करवा दें। एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं कि अगर हम इसको डिलीट भी करवा दें फिर भी ये मसला सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये सब लोगों ने एक दूसरे के साथ शेयर करके इस चीज़ को काफ़ी फैला दिया हुआ है। उसके एम्प्लॉय वो उसको सजेशन देते हैं कि क्या किम डोहा सामने आकर इस मसले को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और हल है नहीं। तो वो कहते हैं कि नहीं, किम डोहा सामने नहीं आ सकता, और वो इस हवाले से काफ़ी परेशान भी होता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मार्क सॉली अपनी शॉप में बैठी हुई बिग जी हॉन के साथ वायरल वीडियो देख रही होती है और कहती है कि ये किम डोहा नहीं है, किम डोहा इस तरह का नहीं दिखता। तो बिग जी हॉन कहता है कि आपने तो उसको देखा भी नहीं है अच्छी तरह से, आप कैसे कह सकती हैं कि ये किम डोहा नहीं है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ अच्छी तरह से ये किम डोहा की तरह नहीं दिखता। तो वो कहता है कि अच्छा अगर किम डोहा नहीं है तो किम डोहा सामने क्यों नहीं आता, क्या वो वाकई में गिल्टी है। वो कहते नहीं, वो इस तरह का इंसान नहीं है। तो पता है ना कि पहले भी उसका एक स्कैंडल सोंगजू के साथ उठा था, तब भी वो सामने नहीं आया था, और वैसे भी वो अनसोशल पर्सन है और वो हर वक्त तो मास्क लगा के घूमता रहता है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये किम
किम डोहा नहीं है। ली टैंगमिन आता है कॉफी लेने के लिए, वो शॉक्ड होती है कि ली टैंगमिन यहाँ पे कॉफी लेने कैसे आ गया। वो उसे बताता है कि मैं यहाँ पे हर रोज कॉफी लेने आया करूंगा। वो उसे पास जाके कहती है तुम्हें तो कॉफी पसंद ही नहीं थी, तुम तो पहले कॉफी पीते ही नहीं थे। तो कहते हैं वो तो पुरानी बात थी ना, अब मैं चेंज हो गया हूँ, अब मुझे कॉफी बहुत पसंद है। उसका वॉलेट देख के वो कहती है कि इतना पुराना वॉलेट तुमने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, तुम्हें चाहिए तुम इसको फेंक दो। वो कहते नहीं, वॉलेट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सही हालत में है, मैं इसको क्यों फेंकूं। असल में ये वॉलेट जो है मार्क सॉल्ही ने इसको गिफ्ट दिया होता है जब दोनों वो डेट कर रहे थे। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि किम डोहा जैज ओएसिस क्लब में सफाई कर रहा है। जैज ओएसिस क्लब का मालिक किसी और पियानो प्लेयर को लेके आता है और उसे समझाता है कि हमें अर्जेंट बेस पे एक पियानो प्लेयर की जरूरत है। किम डोहा ये सारी बातें सुन रहा होता है, उसको अच्छा फील नहीं होता क्योंकि किम डोहा का पैशन होता है म्यूजिक बजाना और अपने हाथ के दर्द की वजह से पियानो नहीं बजा पा रहा होता। ड्यूक चैन जो है जे एंटरटेनमेंट के स्टॉक गिरने पर काफी अपसेट होता है और पाक मू जिन को भी इन सब बातों के बारे में पता चलता है, वो भी काफी अपसेट होता है क्योंकि उसका नाम भी सामने आ रहा होता है। वो अपने जूनियर गोस्ट राइटर से भी गुस्सा करता है ये कहते हुए कि कहीं तुम लोग तो नहीं इस वीडियो के पीछे शामिल। अपसेट होने की वजह से शराब के नशे में वो मार्क सॉल्ही की शॉप में जाता है और वहां जाके काफी हंगामा करता है। मार्क सॉल्ही को कहता है कि तुम ये वीडियो देख के मुझे बताओ, क्योंकि तुम झूठ पकड़ सकती हो, तुम मुझे बताओ ये किम डोहा नहीं है। तो वो कहती है कि मैं वीडियो देख के नहीं बता सकती कि सामने वाला इंसान झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। रियलिटी में मुझे उस इंसान की आवाज सुननी पड़ेगी और आप मेरे ब्लैक लिस्टेड क्लाइंट हैं, लिहाजा आप इस शॉप में दोबारा मत आइएगा। मगर वो काफी हंगामा करता है और अपना रोप जमाता है कि तुम मुझे जानती नहीं हो। तो बिग चूहान आके उसको रोक देते हैं और वो चला जाता है वहां से ये कहते हुए कि मैं दोबारा आऊंगा। ड्यूक चैन मार्क सॉल्ही के पास आके कहता है कि मैं ड्यूक चैन हूँ, जे एंटरटेनमेंट का मालिक, क्या मैं आपसे कुछ देर बात कर सकता हूँ। दोनों रेस्टोरेंट में बैठे बातचीत करते हैं और ड्यूक चैन जो है वो एक्सक्यूज करके कहता है कि मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने लास्ट टाइम आपसे झूठ बोला। मैंने सुना कि आपने उस दिन किम डोहा की बिहाफ पर गाड़ी ड्राइव की, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि उस दिन किम डोहा के साथ क्या हुआ। तो वो कहती है कि जी वो किम डोहा उस दिन काफ़ी स्ट्रेस में था। वो कुछ देर खामोश रहता है और वो उससे कहती है क्या बात है, किम डोहा जो है वो क्यों अपना हर वक्त फेस जो है कवर करके रखता है और कोई भी बात होती है तो एकदम से गायब हो जाता है और भाग जाता है, क्या वो किसी किस्म का बीमार है। वो कुछ देर खामोश रहता है और फिर कहता है वो जो है ना असल में बहुत ही चेयरफुल पर्सन था पास्ट में, मगर कुछ उसके साथ ऐसे हादसात हुए पास्ट में जिसकी वजह से वो एक ऐसा इंसान बन गया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली जब भी आपको मिले या नजर आए तो आप उसको ये मेरा कार्ड दे के कहें कि वो मुझे कॉल करे। मार्क सॉल्ही किम डोहा के अपार्टमेंट में चेक करती है तो उसको पता चलता है किम डोहा अभी तक नहीं आया। टीवी देखते हुए स्नैक्स खा रही होती है तो सोचती है कि किम डोहा तो बाहर खाना भी नहीं खाता और मास्क भी नहीं उतारता, तो क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया होगा। कुछ सोचकर वो जैज ओएसिस क्लब जाती है। वहां किम डोहा को ना पाकर जाने ही लगती है तो ओएसिस क्लब का मालिक उससे पूछता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो पूछती है किम डोहा के मुतालिक, तो वो कहता है कि अगर आप उससे मिलना चाहती हैं तो इस परफॉर्मेंस के फिनिश होने के बाद आपको वो नजर आ जाएगा। ओएसिस क्लब खाली होने के बाद मार्क सॉल्ही वहां से जाने ही लगती है तो उसकी नजर किम डोहा पे पड़ती है। वो कहती है मिस्टर किम। किम डोहा जब मार्क सॉल्ही को देखता है शॉक के मारे उसके हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। उसको उठाने के लिए वो झुकता है तो मार्क सॉल्ही उसकी तरफ भागकर आके कहती है कि आपको नहीं उठाना चाहिए, आपके हाथ एक पियानो प्लेयर की है। वो उससे कहता है तुम्हें कैसे पता चला। कि ओएसिस क्लब का मालिक वहां पे आता है और उसको बताता है कि मैंने उसको बताया था कि तुम उसको यहाँ मिल जाओगे। किम डोहा कुछ कर तो सकता नहीं है, लिहाजा खामोश रहता है। उसके जाने के बाद मार्क सॉल्ही किम डोहा को कहती है कि तुमने अपना फोन क्यों नहीं पिकअप किया। तो वो कहता है मुझे परेशानी होती है। तो वो उसे कहती है कि आपको नहीं पता कि लोग आपके बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, आप इस हवाले से कुछ नहीं करेंगे। जब मार्क सॉल्ही को पता चलता है कि किम डोहा को इस मेस के मुतालिक कुछ नहीं पता तो वो उसे वीडियो दिखाती है। वीडियो देखने के बाद किम डोहा कहता है कि कंपनी वाले खुद ही बता देंगे कि ये फेक किम डोहा है और अगर वो कुछ नहीं कर सकते तो मैं उनकी मदद नहीं कर सकता। वो कहती है कि आपका बिहेवियर जो है ना बहुत ही अनकूल है और अनप्रोफेशनल है और उसे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, आप जो है मुझे नहीं पता था कि अपनी जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर फेंक देते हैं। तो वो उस पर गुस्सा करके कहता है कि तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो। तो वो उस पर और गुस्सा करके कहती है कि मुझे पता है कि म्यूजिक आपका पैशन है और आप तो घर से बाहर मास्क भी नहीं उतारते, खाना भी नहीं खाते। सोचिए अगर आप म्यूजिक भी नहीं कर पाएंगे तो अपनी जिंदगी में क्या करेंगे। जो पैसे आपने कमाए हुए क्या उन पे आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। फिर थोड़ी कूल डाउन होके किम डोहा को कहती है मार्क सॉल्ही कि आप कॉल कर लीजिएगा ड्यूक चैन को क्योंकि वो काफी परेशान है आपको लेकर, और चली जाती है वहां से। मार्क सॉल्ही के जाने के बाद किम डोहा उसकी बातों के मुतालिक काफी सोचता है तो उसके जहन में यही बातें चल रही होती हैं, अगर वो म्यूजिक नहीं कर पाएगा तो जिंदगी में क्या करेगा।
फिर वो एक्शन लेने का सोचता है और नेक्स्ट में हम देखते हैं वो गाड़ी चला के जाता है एक जगह पर और चेक कर रहा होता है। एक बंदा आता है उसके पास और उससे पूछता है कि जी आपको किससे मिलना है, तो वो कहता है कि आप किम डोहा हैं। जब वो बंदा ये सुनता है तो भागना शुरू कर देता है, किम डोहा भी उसके पीछे भागना शुरू कर देता है। किम डोहा सॉकर की बॉल फेंक के उसको पकड़ लेता है और फिर उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो कहता है कि आप पुलिस हैं, वो कहता है नहीं मैं किम डोहा हूँ। और फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि किम डोहा उसके रूम में खड़ा हुआ है और वो पूछता है उससे कि आपने मुझे किस तरह पहचाना, तो किम डोहा कहता है कि ये जो पियानो है ना इसके जरिए पहचाना। बेसिकली किम डोहा ने अपना पास्ट में पियानो जो था डोनेट किया था और उसी ड्रेस के जरिए वो इस फेक किम डोहा तक पहुंच पाया। फिर उससे पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, वो बताता है उसको कि पाक मूजिन जो है उसने मुझे इस्तेमाल किया पास्ट में और उसने मुझे कूड़े की तरह फेंक दिया और उसने मुझे पैसे भी नहीं दिए और बहुत से उसने मेरे गाने इस्तेमाल किए। जे एंटरटेनमेंट का मैं कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं अपने नाम पर ये वीडियो बनाता तो मेरा कैरियर बिल्कुल ही खत्म हो जाता, इसलिए मैंने किम डोहा के नाम पर बनाई। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे और बहुत एक्सक्यूज भी करता है उससे। वीडियो दोबारा से बना के माफ़ी मांग लूंगा कि मैं फेक था। किम डोहा फेक किम डोहा को माफ कर देता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि ड्यूक चैन अपने एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग कर रहा है और परेशान है वो सारे, क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए कि ये स्कैंडल जो है ये फिनिश हो जाए। अभी वो परेशानी में ही होते हैं तो वहां पर फेक किम डोहा एंटर होता है और उनसे माफी मांगता है अपना फेस रिवील करते हुए, और वहां पे रियल किम डोहा भी आता है और बताता है सबको कि मैं रियल किम डोहा हूँ। ड्यूक चैन भी शॉक में होता है, लोगों को पता नहीं होता कि वो सही कह रहा है कि झूठ कह रहा है। वो ड्यूक चैन से पूछते हैं, ड्यूक चैन शॉक में ही होता है। तो वहाँ पे मूजिन आता है। मूजिन जब वहाँ पे किम डोहा को देखता है तो वो पहचान लेता है और कहता है कि तुम कितने सेल्फिश हो, और अपना इल्जाम उस पर लगाते हुए कहता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितना कंपनी को नुकसान हुआ है, यही शोर मचा रहा होता है। मूजिन की सारी ये बातें सुनकर किम डोहा थोड़ा इमोशनल हो जाता है और इमोशंस में आके अपना फेस मास्क उतारने लगता है। ड्यूक चैन उसको सर पे कैप पहना के बाहर लेके जाता है। ऑफिस में जाके उसको कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम सामने आए और तुमने हमारी हेल्प की, मगर तुम्हारा फेस रिवील करना सही डिसीजन नहीं था। किम डोहा ड्यूक चैन के ऑफिस से बाहर निकलने लगता है तो सामने से सोंगजू आती है। सोंगजू को देखकर किम डोहा ड्यूक चैन को कहता है कि मुझे सोंगजू से अकेले में बात करनी है। ये ड्यूक चैन वहां से चला जाता है। फिर वो सोंगजू से कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एज अ सिंगर, एज अ फ्रेंड, मगर मैं तुम्हें औरत के तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये कह के वो वहां से चला जाता है और ये सारी बातें सुनकर सोंगजू को काफी शॉक्ड लगता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि जो फेक किम डोहा बना था इंटरनेट पे वीडियो दोबारा से बनाता है और अपने फेस को रिवील करते हुए बताता है कि वो फेक किम डोहा था और उसने इसलिए सब कुछ ऐसा किया था क्योंकि पाक मूजिन ने उसको पास में बहुत ही यूज करके डंप करके फेंक दिया था और उसकी डिप्रेशन में आकर उस स्टेप लिया और माफी मांगता है किम डोहा से और शुक्रिया अदा करता है किम डोहा का उसकी हेल्प करने के लिए। ये सारी वीडियो वायरल होने के बाद मूजिन को बहुत नुकसान पहुंचता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किम डोहा जो है वो अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है। मार्क सॉल ही जब इंटरनेट पे ये सारा कुछ पढ़ती है तो बहुत खुश होती है। उसको किम डोहा का मैसेज आता है। किम डोहा उसको कहता है तुम रात को मेरे कॉन्सर्ट में जरूर आना। वो यस का रिप्लाई कर देती है। किम डोहा की एक्स गर्लफ्रेंड का जो भाई होता है वो अपने वर्क प्लेस में लंच के दौरान एक न्यूज़पेपर पे तस्वीर देख लेता है किम डोहा की मास्क वाली, जिसको देख के इसको शक पड़ जाता है कि कहीं ये किम सोंगजू तो नहीं। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि किम डोहा जो है वो परफॉर्मेंस दे रहा है और वहां पर मार्क सॉल ही आती है। मार्क सॉल ही को देखकर वो अपना मास्क उतारता है और मार्क सॉल ही भी शॉक में आ जाती है और किम डोहा उसकी तरफ मुस्कुरा के देखता है और फिर मुस्कुराते हुए वहां पर परफॉर्मेंस देता है। मार्क सॉल ही भी बहुत खुश होती है और यहाँ पर हमारी एपिसोड फिनिश हो जाती है। आई होप आपको आज की एपिसोड की स्टोरी ओकी डोकी लगी होगी, तो काइंडली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपको आगे की कहानी सुना सकूं। And don't forget to like and share this video. Okay, bye. See you in the next video.